नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क की वजह से वो ठीक से डिलीवर नहीं हो पाया, ठीक से वीडियो नहीं गया। तो मैं अब इस वीडियो को मैंने रिमूव कर दिया है और इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस अब की बार आपके पास से ठीक से पहुँचेगा। टेक्नोलॉजी डिसीव्स यू मल्टीपल टाइम्स। तो जब मैं रिले कर रहा था, उसको स्ट्रीम कर रहा था, तो उस टाइम पे शायद नेटवर्क की कुछ इशू हुआ है या मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैं 3-4 बार ये इशू फेस कर चुका हूँ। आई डोंट नो सीरियसली व्हाट इज द प्रॉब्लम। लैपटॉप को चेंज करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। नेटवर्क में चेंज करवा चुका हूँ, 300 Mbps पे चल रहा है, बट उसके बाद भी आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। एनीवे, तो दोस्तों आज हम जब बात करने वाले हैं चैट जीपीटी की। दुनिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया हुआ है पिछले करीब 4-5 वीक से 1 महीने से, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। चैट जीपीटी के नाम से इतने लोग उसको एक्सेस करते हैं कि उस कंपनी ने जो बड़े बड़े सर्वर्स उसको लगाए थे उसको इस्तेमाल करने के लिए, वो बैठ गए हैं। हर रोज दिन में 4 से 5 बार वो बैठते हैं, 4 से 5 बार वो डाउन होते हैं। दिन में मैंने उसको 5-6 बार ट्राई किया और एक बार मुझे लगा था। अभी मैंने लाइव के टाइम पे उसको ट्राई किया तो 3-4 बार ट्राई करने के बाद एक बार लगा वो। ठीक है, इतना लोड है और इतना अमेजिंग चीज़ ये मार्केट में एक आई है, अमेजिंग चीज़ ये बन के आई है, जिसकी बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन इतने नुकसान भी हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक कर देगा। आप उससे लगातार अपने सवाल पूछ सकते हो। आपको कोई कंटेंट लिखना है, आपको कोई असाइनमेंट करना है, आपको कोई एसे लिखना है, लेटर लिखना है, स्टोरी लिखनी है, आपको क्वेश्चन पूछना है, एडवर्ब पूछना है, वर्ब पूछना है, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, थीसिस लिखनी है, आपका ब्लॉग लिखना है, कंटेंट राइटिंग करनी है, एनीथिंग, म्यूजिक कंपोज करना है, किसी का रिज्यूम बनाना है, हर चीज अवेलेबल है इसमें। इसको ट्रेन किया, इसको बोलते हैं ट्रेन, मॉडल ट्रेन किया जाता है मशीन लर्निंग में। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से बनाया गया है और मशीन लर्निंग में जो इसका डाटा यूज किया गया है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और 2021 नवंबर तक का है और नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया एज ए बीटा वर्जन फॉर ट्रायल पर्पस। डेफिनेटली अभी ये फ्री है, लेकिन आने वाले समय में मान के चलिए ये पेड होगा, क्योंकि ये इसकी जो खूबियां हैं, जो इसके एडवांटेज हैं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ाने वाली है, काफ़ी हद तक, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के साथ। तो अब ये सवाल ये उठता है, क्या इससे लोगों की नौकरियां जाएंगी? इसके बारे में बात करेंगे हम। आखिर में मैं आपको बताता हूँ इससे नौकरियां जाएंगी या नहीं जाएंगी। जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा तो आप समझ पाएंगे कि इससे जाएंगे नहीं जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो मेन टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि चैट जीपीटी है क्या चीज़, कैसे काम करता है, इससे क्या क्या हम कर सकते हैं और इसको यूज कैसे कर सकते हैं, एडवांटेज कैसे ले सकते हैं इसकी, और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी बातें हम अब बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चैट जीपीटी, जैसा इसका नाम है ना, चैट जीपीटी, तो जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। पहले से इसको ट्रेनिंग दी गई है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें डाला गया है 20-25 साल का। उसके बेस पे ये बहुत फास्ट चीज़ों को एक्सेस करता है, एनालाइज करता है और फिर आपके सामने प्रेजेंट करता है। बैक एंड में ये जाके इंटरनेट से भी डेटा उठाता है और वो आपको प्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इसको ट्रेन किया गया है। ये एआई चैटबॉट नवंबर 2022 में रिलीज किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, विद डेटा ऑफ नवंबर 2021। और इसमें एक चीज़ और है कि किसी सिचुएशन में आपको ये आंसर करने के लिए मना भी कर सकता है, किसी सिचुएशन में गलत आंसर भी दे सकता है। 100% एक्यूरेट आप इसको ना माने, कम से कम अभी की सिचुएशन में तो नहीं, आगे तो नहीं कह सकता मैं। इसलिए जब भी ये कोई चीज़ जनरेट करता है आप इसको चेक जरूर कर लें। लेकिन जो मैंने इसे अभी तक जनरेट करके देखा है, कम से कम मेरे सारे आंसर इसने करेक्ट दिए हैं, कोई गलत नहीं किया है। ठीक है, और आपने क्या पूछा है आज से 2 साल बाद भी इसको याद रहेगा कि आपने मेरे से क्या पूछा था, आपको बता देगा। तो इतना अमेजिंग चीज़ है ये। कैसे काम करता है? एक मशीन लर्निंग में एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF। मशीन लर्निंग ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ मिलके ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक ये चीज़ बनती है। इसमें क्या करते हैं, डेटा डाला गया है,
सवाल पूछेंगे, वो कुछ जवाब देगा, जवाब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसको एनालाइज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये काम जब इसको डिज़ाइन किया गया, जब इसको मॉडल किया गया, स्ट्रॉन्ग सुपरविजन के अंडर में इसको ट्रेनिंग दी गई है। इसको ट्रेन कहते हैं, उस लैंग्वेज में, मशीन लर्निंग लैंग्वेज में इसको ट्रेनिंग दी गई है। उस ट्रेनिंग के बेस पे ये आपको रिजल्ट देता है। तो कैसे रिजल्ट देता है, इससे आप क्या क्या काम कर सकते हो। देखिए, आप, मैंने आपको पहले ही बताया, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हैं। आप आज एज ए प्रोग्रामर आप सीधे जाइए, हाँ यार पाइथन में ये कोड लिखना है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है अगर कोई आपकी, जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका सजेशन मांग सकते हैं। आपके असाइनमेंट सॉल्व कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट के, आपके लिए थीसिस लिख सकता है, आप यू नेम एंड इट विल गिव यू सम रिजल्ट। कुछ चीज़ें नहीं कर सकता है, आंसर रिफ्यूज कर देता है। मान लीजिए अगर आप इससे कोई ऐसा सवाल पूछने लगे जो एथिक्स के खिलाफ है, तो शायद आपको उसका आंसर नहीं देगा ये, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने लास्ट स्लाइड में नोट किया, उसमें से कुछ चीज़ें हम उठाएंगे और इसको जो ट्रेनिंग हुआ है इसके रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या है, ये मैंने लिखा है इसमें, इसे पूछेंगे। दूसरा ये कि मेरे के लिए एक ग्लोबल वार्मिंग पे ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर दो। तीसरा ये है कि एक पाइथन प्रोग्राम लिखो जो फर्स्ट 10 फाइबोनेकी सीरीज से फर्स्ट 10 नंबर मुझे दे। और अगला है रिज्यूम जनरेट करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। देखते हैं ये सवालों का जवाब दे पाता है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ सीधा। मैंने यहाँ खोला हुआ था इसको, मैंने इसको पिछले जो वीडियो में जब मैं आपको लाइव कर रहा था तब मैंने इसको खोला हुआ था। मैंने इसको इसलिए बंद नहीं किया, अगर मैं बंद कर देता हो सकता है शायद खुला नहीं हो। फिर एक बार ट्राई करते हैं। अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाह रहे हैं, पहले आपको जाना पड़ेगा openai.com नाम की साइट पे। दोस्तों, ये साइट है एंड आई एम रियली थैंकफुल कि साइट खुल गई, ठीक है। और यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज, इसके आगे लिखा हुआ है ट्राई। आप ट्राई पे क्लिक कर दीजिए, ये खुल गया है। लेकिन एक अलर्ट भी है, वी आर एक्सपीरियंसिंग एक्सेप्शनली हाई डिमांड, प्लीज हैंड टाइट एज वी वांट वर्क ऑन स्केलिंग आवर सिस्टम्स। बहुत सिस्टम इन्होंने हाई बनाए, लेकिन स्केल अप बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा जिस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नई चैट लिखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। नई चैट लिखते हैं तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे यहाँ पे। सबसे पहला मैं यही ले लेता हूँ, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट रिकर्स। ओके, शायद जो प्रोग्रामिंग से हैं या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं वो अच्छे जानते हैं कि फाइबोनेकी सीरीज क्या है, मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, स्टैटिस्टिक वाले जानते हैं। तो इसको जनरेट करके देखते हैं हम ये क्या कहता है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ये बहुत सारे मंगाते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम, थोड़ा बड़ा मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ इसको ताकि दिखे आपको। ओके, मैंने प्रोग्राम लिखा, क्वेश्चन लिखा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट रिकर्सिवली शोज द फर्स्ट 10 फाइबोनेकी नंबर्स, और एंटर मार देता हूँ इसको। तो ये मेरी हेल्प कर रहा है लिखने में। समथिंग सीम्स टू हैव गॉन रॉन्ग, मे बी ट्राई मी अगेन इन अ लिटिल बिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें प्रॉब्लम हो रखी है कनेक्शंस की, इसमें प्रॉब्लम हो रखी है सर्वर के पावर की, ये काम नहीं कर पाता। तो मैं इसी को अपने पुराना जो मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, इस पे जाके मैंने कनेक्ट किया था, इसने काम किया था। यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, ये देखिए क्या करते देखते हैं। ओके, ये कुछ जनरेट कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये प्रोग्राम बना रहा है मेरे लिए, क्योंकि ये सेशन पहले से खुला हुआ था तो ये काम कर रहा है। नया सेशन जब बना उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई कि उसको नहीं कर पाया। अब इसने लिख भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, सीरीज क्रिएट करने का प्रोग्राम लिख दिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि कैसे कैसे काम करेगा। अगर आपको क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, सिंपली यहाँ जाइए, यहाँ लिखिए, आपको उसका डिटेल मिलेगा। अब देखिए ये प्रोग्राम लिख दिया, यहाँ पे सिंपल आपको कॉपी करना है और आपको जहाँ भी डालना है वहाँ पर जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए और एक्जीक्यूट कर दीजिए, काम हो गया। तो इट इज़ मेकिंग लाइफ प्रेटी सिंपल, नॉट प्रेटी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब दूसरा सवाल इससे लेके देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो मैं इसको ग्लोबल वार्मिंग की बजाय ना इम्पैक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा करने के लिए, टारगेटिंग करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग
एंड इट जनरेट्स ए ब्लॉग फॉर मी। देखिए, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे काफी लंबा लिखेगा, पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। अब मैं लिखता हूं लेटर टू व्हाट शुड आई, लेटर टू फ्रेंड फॉर एन इनविटेशन। मैं गलत लैंग्वेज में जानबूझ के देखिए उसको आइडेंटिफाई कर पाता कि नहीं। लेटर टू फ्रेंड फॉर एन इनविटेशन फॉर ए बर्थडे सेलिब्रेशन। देखो मैंने जानबूझ के गलत सेंटेंस लिखा है, इसकी जो ग्रामेटिकल काफी मिस्टेक की है। अब ये क्या करता है उसके लिए देखते हैं। देखो इसने उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि मैं अपनी लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा हूं उसको, और उसने मुझे लिख के दे दिया। इट इज सच एन इंटेलिजेंस टूल, रियली आई टेल यू, दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। देखो पूरा लेटर उसने मुझे लिख के दे दिया है। आप ये लिख दो और आपके पास डिटेल में आ जाएगा। ओके डन। जस्ट यहां से आपको कुछ नहीं करना है, यहां से सिर्फ कॉपी कीजिए और डाल दीजिए। अब जस्ट चेंज योर नेम, दैट्स इट। ओके, राइट ए पोस्ट ऑन AREND नरेंद्र मोदी। ना मैं बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ना मैं बोलूंगा मोदी जी, ना मैं बोलूंगा मिस्टर नरेंद्र, कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक नाम लिखा है मैंने। अब ये क्या कहता है, नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्विंग सिंस 2014। अब देख रहे हो इसने प्रायोरिटी भी सेट की है यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी के नाम से मुझे क्या उठाना है। ठीक है, अब मैं देखिए दूसरी बात और, अब इसने जनरेट किया, मैं बिल्कुल वही लाइन लिखने वाला हूं, राइट ए पोस्ट फॉर नरेंद्र मोदी। अब क्या करेगा, फर्स्ट आई शुड हैव स्टॉप्ड जनरेटिंग इट, सॉरी, रीजनरेट द रिस्पॉन्स। अगेन इट इज गिविंग सेम थिंग। देखिए, तो आप इसको कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे ये आपको बताया। दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको देखते हैं क्या बोलता है। फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस टॉपिक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमी। तो इसने ये कहा कि भाई आप जो मेरे सवाल पूछ रहे हो वो बहुत जेनेरिक है, मतलब इसमें इतनी सारी चीजें हैं, आप एक चीज पूछ सकते हो। हालांकि उसने बाद में लिखने की कोशिश की है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट में से फिल्टर करता है ये, उसके बाद भी डेटा देता है आपको। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, करके देखते हैं। आई डोंट नो, मे बी, सॉरी, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे इससे पूछ सकते हो जाके, आप chat.openai.com इस पे आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको openai.com पे जाके साइन अप करना पड़ेगा, अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, फिर आपको वहां से चैट पे जाना पड़ेगा और आप ये इसमें जाके लिख सकते हो। सारी डिटेल आपके पास है। अद्भुत टूल है, लेकिन लिमिटेशन ये है अभी भी कि इसके रिजल्ट पे आप एकदम भरोसा अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा है 2021 तक का है, 2022 का आपको डेटा नहीं देगा। ये ट्राई कर सकते हैं। देखिए, व्हाट इज चैंप ऑफ मुंबई ऑन 22 दिसंबर 2022। देखो, I'm sorry, but as a language model AI, I do not have the ability to access current or future weather information, क्योंकि ये ट्रेन किया गया है 2021 के डेटा तक। जब ये रियल टाइम पे काम करेगा, हजारों डेटा सेट से उठा के आपको डेटा देगा, इंटरनेट से डेटा उठाएगा, विकीपीडिया, ब्रिटेनिका, विकीमैप या पता नहीं कहाँ से डेटा उठाएगा, आपको देगा, तब ये बहुत शानदार होगा। दोस्तों, चैट जीपीटी से संबंधित अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे
कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और नॉलेज मैक्स को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एक नई टेक्नोलॉजी, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ कल फिर मैं हाजिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।